लगा। ठाकुर जी का फोटो ना खींचे। आइए आपको हम ले चलते हैं भारत के एक ऐसे अनोखे शहर में जहाँ पे महिलाओं को मैया करके संबोधित किया जाता है। अरे मैया रस्सी छोड़िए। और पुरुषों को प्रभु जी कह के। जहाँ के लोगों की दिन की शुरुआत राधा रानी के नाम से होती है। एक ऐसा शहर जहाँ पे 5,500 से भी ज्यादा मंदिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रज की। तो आप भी हमारे साथ इस ब्रज की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करवाएंगे और उनसे जुड़ी सारी जानकारियां इस वीडियो में देंगे। तो एक बार फिर से आप कमेंट सेक्शन में राधे राधे बोल दो। राधे राधे। फाइनली राधे राधे वृंदावन बाके बिहारी। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग कहाँ? राधे राधे वृंदावन। मतलब बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। आते टाइम इतना परेशानी हुआ है, रुकावट हुआ है, लेकिन फाइनली बुला ही लिया। अब क्या रिएक्शन है? हम सा गया, धन्यवाद हो गया। मतलब वृंदावन पहुंच गए हम। बोल नहीं सके, बयान नहीं कर सकेंगे, निशब्द है अभी। कैसा हो अगर आपके परिश्रम का फल आपको शुरुआत में ही मिल जाए। मथुरा जंक्शन पहुंचते ही हमारी नजर सबसे पहले इस प्यारे से लड्डू गोपाल पर पड़ती है। तब हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने शायद हमें वृंदावन स्वयं बुलाया है। मथुरा पहुंचने की खुशी अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि हमें लल्ला के दर्शन हो गए। जैसे ही आप मथुरा वृंदावन पहुंचोगे, आपको एहसास हो जाएगा कि आप मथुरा वृंदावन पहुंच चुके हो। लोगों के मुंह से राधे राधे का नाम और ऑटो पर सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के गाने। फाइनली मतलब कोई कष्ट नहीं हुआ, बहुत आराम से पहुंच गए। और वो बोलते हैं ना कि जब उनका बुलावा आए ना, तो बिना कोई कष्ट, बिना कोई टेंशन और बिना कोई चिंता के आप पहुंचते हो। और वैसा ही बिना कोई कष्ट, बिना कोई टेंशन और बिना कोई चिंता के हम लोग पहुंच चुके हैं। और अभी यहाँ सबसे पहले हम लोग प्रेमानंद महाराज जो निकलते हैं सुबह के समय परिक्रमा करने के लिए, मतलब अपने जो निवास स्थान है वहाँ से वो जहाँ जाते हैं वहाँ के लिए सबसे पहले प्रेमानंद महाराज के दर्शन करेंगे। और उसके बाद सुबह उठते के साथ प्रयास करेंगे कि यमुना जी यहाँ से कितना दूर है और वहाँ स्नान होगा। उसके बाद आगे का प्लान बनेगा। और यहाँ से बाके बिहारी जी के मंदिर बहुत ही करीब है। और यहाँ पे बोर्ड है मेरो प्यारो वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन। सुबह के 2 बज रहे हैं और ये भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ है महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने वाले लोगों की। जब आप वृंदावन आओ तो परिक्रमा मार्ग पर सीधे केशव सेवा धाम होटल में आ जाना। उसी के बगल में महाराज जी का आश्रम है, जहाँ पे आपको पहुँचते ही पता चल जाएगा कि महाराज प्रेमानंद जी का आश्रम कहाँ पर है। आप चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी सोचो, मगर हमारे देश को एक ऐसा दिव्य संत मिल चुका है जिसके वजह से यूथ बदल रहा है। जी हाँ, युवा 3-3 बजे भोर तक सिर्फ ना वृंदावन आते हैं, बल्कि परिक्रमा मार्ग पर राधे राधे नाम का जाप भी करते हैं। साथ ही साथ लोग खुशियां मनाते हैं और साथ ही साथ लोग झूमते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ पर आपको दुकानदार भी राधे राधे कहते हुए सुनने को मिल जाएंगे। अब कहते हैं कि संगत बदली रंगत, तो हम भी वहाँ के लोगों के साथ मिल जाते हैं और राधा नाम का जाप करने लगते हैं। आप जैसे ही पहुँचोगे ना, आपको वहाँ पे लोग फूलों की रंगोलियाँ देखने को मिल जाएंगी। और महाराज जी के आने से पहले ही वहाँ पर विधि व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। आपको अलर्ट कर दिया जाता है और जब महाराज जी आते हैं तो
आपको पता चल जाता है कि महाराज प्रेमानंद जी आने वाले हैं। करीब सुबह के 3 बज गए और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब महाराज दर्शन देंगे। तब उधर से एक भीड़ आती है और सब लोग अचानक से खड़े हो जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि महाराज आ रहे हैं। मानो क्षण भर में महाराज आते हैं और चले जाते हैं। उनका वो दिव्य स्वरूप सच में बहुत अलौकिक था। जाने के बाद उस रास्ते पर पड़े हुए फूल सारे लोग समेटने लगते हैं और जैसे कि मानो भीड़ ही लग जाती है। कुछ देर बाद आपको यही भीड़ से भरी हुई जगह देखने को खाली मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से कैसा था उनका चेहरा? हम तो चढ़ गए थे चौकी पे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। उनका चेहरा कैसा था एक बार थोड़ा सा बता सकते हैं? बहुत ही चमकदार, अलौकिक टाइप का ना, जो मतलब कि सुनने मिलता था वो देखने को मिल गया। उससे मतलब आपको कैमरे में जो दिखेगा ना उससे ज़्यादा बढ़कर सामने दिखेगा, मतलब कि सामने लगेगा कि हाँ अट्रैक्ट हो जाओ उससे करके। हाँ ये तो बात है। और सुबह जब वो पार हो फूलों इतना सड़क में देख सकते हैं, फूल इतना है ना, वो ऐसी आएगा।